इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गन्ना विकास समिति पर सामान्य सभा की बैठक हुई संपन्न। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बुढ़नपुर की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक दोपहर 1 बजे संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला गन्ना अधिकारी महेंद्र कुमार ने किसानों की समस्याओं से रूबरू होकर उनका त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। किसानों को अर्ली प्रजाति गन्ना की खेती करने के लिए मोटिवेट किया गया। उन्होंने कहा कि अर्ली प्रजाति की गन्ना की बुआई पर जोर दिया जाए। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि टंच विधि से गन्ना की बुआई कर किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। बैठक में किसानों ने गन्ना सट्टा सर्वे में धांधली पर्ची की समस्या, गन्ना भुगतान में विलंब, घटतौली जैसी अनेक समस्याओं से किसानों ने रूबरू कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान उमाशंकर तिवारी ने की। उन्होंने किसानों से गन्ना का रकबा बढ़ाने की अपील की। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि जंग बहादुर सिंह ने किसानों को बताया कि उनकी समस्या अनदेखी नहीं की जाएगी। समिति द्वारा खाद के साथ कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी किसान भाई समिति से उचित दर पर खाद कीटनाशक दवा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के आयोजक सचिव अशोक कुमार सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों एवं किसानों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन बालमुकुंद सिंह, चंद्रजीत तिवारी, कन्हैया पांडे, पंकज श्रीवास्तव, अरविंद कुमार वर्मा, किरण कुमारी, संदीप सिंह, बद्रीनाथ, दीपक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं जिला गन्ना महेंद्र कुमार, जिला गन्ना अधिकारी आज इस बैठक में किसानों का कुछ आरोप था, जैसे गन्ना सट्टा को लेकर के, मूल भुगतान को लेकर के और कई समस्याओं का। तो क्या ये समस्याएं, इन समस्याओं का निदान हो सकता है? किसानों की जो भी समस्याएं रखी गई हैं, जैसे गन्ना मूल भुगतान के संबंध में 4 फरवरी तक का किसानों का गन्ना मूल भुगतान हो चुका है और शीघ्र ही और भुगतान इनका किया जाएगा। और ये शासन की प्राथमिकता में है कि किसानों का शीघ्र गन्ना मूल भुगतान। अच्छा, जो सट्टा की समस्या किसानों का, कुछ किसानों की बहुत ज़्यादा पर्चियाँ आ रही, कुछ लोगों की अभी गन्ना रह गई, क्या कारण रहा है? ऐसा है कि जो पर्ची निकलने का सिस्टम है वो ऑनलाइन सिस्टम है। उसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी पर्ची नहीं निकाल सकता है। तो उसमें व्यवस्था है, कैलेंडरिंग व्यवस्था में, कि जिस किसान की जहाँ भी पर्ची लगी होगी वहीं पर निकलेगी। और अगर किसान का कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो हमको लिखित में अवगत कराए, उनके उस समस्या का समाधान किया जाए। अच्छा, जैसे कि चीनी मिल काफ़ी लेट से चलती है, यह किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है पेड़ी में गेहूं की बुवाई कर पाना। यह क्या कारण है कि क्यों चीनी मिल काफ़ी लेट से चलती है? क्योंकि सट्टा और सर्विस पहले हो जाता है, सारी चीज़ें किसान मतलब अपनी तौल के लिए औने पौने दाम में गन्ना बेच देता है। जैसे सापेक्ष के हिसाब से आपने कहा 77 लाख कुंतल गन्ना का आपने सर्वे कराया और उसका आधा, उसके सापेक्ष आप आधा गन्ना खरीद पा रहे हैं। तो क्षेत्र में काफ़ी क्रेशर भी हैं जो उस समय किसान अपनी गन्ना किसी तरह से बेच करके गेहूं बोने की प्राथमिकता के तौर पर चाहे आसपास किसी ज़िले में ले जाके बेच दे, किसी बिचौलियों को दे दे। ये समस्या आप मानते कि नहीं है? किसानों से तो मेरा शासन की भी प्राथमिकता है कि किसान गन्ना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेट निर्धारित किया गया उस पर चीनी मिल को सप्लाई करें। इसमें किसान को सुविधा दी जाती है पर्ची अनुसार। और कैलेंडरिंग व्यवस्था में ये भी व्यवस्था है कि 45 दिन के अंदर छोटे किसानों को एक पर्ची उपलब्ध कराई जाए। एक पर्ची से कैसे उसका गन्ना, एक पर्ची से उसकी पूरी गन्ना कैसे जाएगी? पर्ची से, क्योंकि गन्ना विभाग जो 85% तक गन्ना खरीदता है, 15% गन्ना छोड़ देता है गुड़ बुआई के लिए या अन्य चीज़ों में उपयोग के लिए। तो 85% तक ही गन्ना विभाग गन्ना खरीदता है और उसमें वरीयता रहती है किसानों को। लेकिन किसान अगर स्वैच्छिक रहता है कि अपना बेचने के लिए, तो वो अगर इधर उधर बेचना चाहते तो बेच सकते हैं। लेकिन गन्ना विभाग यही कहता है कि आप जो है चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करें मैक्सिमम, जिससे आपकी जो 370 रुपये का रेट निर्धारित है
उसका हम लाभ दे सकें। तो क्या किसानों की जो समस्याएं हैं इस पे इसका निदान होना जो समस्याएं किसानों द्वारा आज बताई गई हैं, हम उनका निदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे अपने स्तर से। चलिए परिचय दीजिए। सचिव अशोक कुमार सिंह गुणपुर से। अच्छा, अभी आपने बैठक में देखा किसानों ने घटतौली और बाबू पे कई चीज़ों का आरोप लगाया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? चूँकि आप भी इस सेंटर का सर्वे करते होंगे, क्या कमियां मिलती हैं? नहीं, कमियां मिलती नहीं है। कमियां किसान यहाँ बोलते हैं कमियां हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सेंटर चल रहा है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, बैठक में जितने समस्याएं उठती हैं वास्तविक रूप में समस्या है नहीं क्या? समस्या है, लेकिन फील्ड पर जाने के बाद बताते सही से किसान उसको फेस नहीं करते हैं, बस यहाँ बता देते हैं। किसान बताते हैं कि हमारी गन्ना 2 कुंतल प्रति टाली ले ली जाती है, मतलब मांग लेते हैं सचिव सचिव गन्ना बाबू और चौकीदार की मिली भगत है। इस चीज़ को मानते हैं आप? नहीं, इसको मैं मानता इसलिए नहीं हूँ कि वहाँ सेंटर पर जाने किसान खुद ही नहीं बोलते हैं कि नहीं हमारा गन्ना जा रहा है। अच्छा, घटतौली के में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कभी नहीं होती, किसानों का तो आरोप रहता है कि घटतौली 2 कुंतल 3 कुंतल मार लेते हैं। हम जब भी चेक करते हैं तो कोई घटतौली नहीं दिखती। कोई घटतौली नहीं है। और क्या किसानों को आपके समिति द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया इस मीटिंग के माध्यम से? इसके बाद इसको देंगे दवा, ये दवा देना है इनको। क्या दवा है वो? वो कोलाजन है, हाँ। सिंजेन है। इसमें कुछ छूट भी है? छूटो कंपनी का जो रेट आया है रेट पे देंगे? नहीं, कंपनी से छूट मिल के आया हमको। अच्छा, सब किसानों को मिलेगी, कुछ चिन्हित किसानों को मिलेगी जो आएगा। पर्याप्त मात्रा में खाद है आपके पास? मात्रा में। चलिए ठीक।